चलिए अब बात करते हैं सफेद सर्दी के सितम की। दरअसल हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी की और लगातार 3 दिनों से कश्मीर घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते तमाम हाईवे, छोटे मोटे रास्ते, यहां तक कि हवाई यातायात भी प्रभावित हो रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लोगों का जीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फ से जमी कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों पर सफेद सर्दी का सितम। हर रोड पर जमा है मोटी मोटी बर्फ। कश्मीर घाटी में पिछले 3-4 दिनों से लगातार होती बर्फबारी ने जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। रिकॉर्ड बर्फबारी के कारण ठंड ना बाहर निकलने दे रही है और ना ही घर में बैठने दे रही है। ठंड इतनी है कि कश्मीर की कांगड़ी भी कई बार फेल होती नजर आती है। ये तस्वीरें कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों की हैं। हालांकि हर जगह हालात कमोवेश एक जैसे ही हैं, चाहे वो घाटी का ऊपरी इलाका हो या फिर सिटी का इलाका। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। श्रीनगर सिटी में भी हुई भारी बर्फबारी के कारण सभी रोड बंद हो गए। हालांकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से आज बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। श्रीनगर के लाल चौक इलाकों में बर्फ हटाने वाली मशीनें दिखाई दी, साथ ही कर्मचारी भी बर्फ हटाते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन की लेट लतीफी से लोग बेहद नाखुश नजर आए। एसएमसी ग्रीवियंस सेल में फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं सर हम कोचों को उठाएंगे, ये उठाएंगे, वो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आरएनबी को बोलते हैं, वो जी हमको मतलब ऐसे ही कुछ बोलते नहीं, बस सुबह से शाम तक 10 फ़ोन करेंगे, एक बारी भी नहीं आएंगे। एसएमसी वालों ने परसों जेसीबी इतने लाए। एक देखिए आप, लालचौक में कम से कम एक होना चाहिए डिप्लॉय करके। जुनैद साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेयर बनते हैं यहाँ के सिटी के, तो सिटी को संभालना है उनको, ना कि आप देखिए हम लोग कितना इनकन्वीनियंस यहाँ पे फील कर रहे हैं। ये लाल चौक की हालत है जनाब। आप देखिए आउटस्कर्ट्स में क्या होगा। आप सोचिए कोई बीमार हो गया, प्रेग्नेंट होगी, कुछ होगी, जब गाड़ी नहीं चलेगी तो जाने जाएंगी। ये पेट्रोल का दिखाते 24 घंटे, यूज करते हैं आधा घंटा। कौन है पूछने के लिए? कोई पूछने के लिए नहीं है। एसएमसी पूरे अपनी मैनेड मशीनरी के साथ खड़ी है, ऑन टोज है। हाँ, गुजारिश करना चाहता हूँ पूरे आवाम से कि थोड़ा ताउन की ज़रूरत है। मदद यकमुश्त सबके पास न पहुँच सकी। हेल्पलाइन हमने क्रिएट की हुई है। देर सवेरे, घंटा बाद, घंटा पहले मदद पहुँच जाएगी हर के पास। लेकिन लोगों से ये अपील है कि अननेसेसरी मूवमेंट न करे, ट्रैफिक को हैसल न करे। ये सारी अननेसेसरी, ये जो अचानक वेदर की अपडेट आई हुई थी, वेदर की अलर्ट आई थी, इसलिए फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि हमारी सारी मैनेड मशीनरी लगी हुई है हर एक जगह में। पूरे श्रीनगर सिटी में अपनी तरफ से पूरी कोशिश और उम्मीद है, इंशाल्लाह हम पूरा ताउन आपसे चाहते हैं और पूरा हम मदद करेंगे आप। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के दोनों तरफ 4000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। जवाहर टनल के दोनों तरफ 1 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। कई पर्यटक इस इलाके में फंसे हुए हैं, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालातों में रात गुजारी। कई पर्यटकों ने कच्ची सब्जियां खाकर ही अपना पेट भरा। कैसे गुजारा किया आपने रात भर? सब्जी खा के। सब्जी खा के? हाँ। कौन सी सब्जी? गोभी। अच्छा, गोभी। हाँ, कच्चे गोभी। और ये जो कुछ बहनें हमारी जो गाड़ी में हैं, इन्होंने भी खाया गोभी ऐसे ही। और जो इनका मानना है कि कोई बच्चा भी इनके साथ में मतलब बीमार है। क्या हाँ, कुछ सूरत हाल रही? कुछ नहीं, कुछ इंतजाम नहीं हुआ सर। 3 दिन से इधर है। क्या दो पक्षी थे? त्रेदो यानी त्रेदो पक्षी थे। रात रेक ट्रेन में गाड़ी पत कर बेई बंद जी। गाड़ी जात रेक पत कर बेई बंद। जम्मू से हैं, यहाँ फंसे हुए हैं 2 दिन से। घर जाना चाहते हैं मगर रास्ते बंद हैं सारे। तो यहाँ की तो कोई नहीं आया। कल से यहाँ 3 बजे से यहीं बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है यहाँ की? अभी तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, कहेगा क्या। हम जम्मू से आए, इधर श्रीनगर छुट्टियां काटने आए थे थोड़े दिन का। फंस गए हैं अभी बर्फ में। 2-2 फुट बर्फ है, गाड़ी ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। अभी कोई पूछने वाला भी नहीं आ रहा है हमको, ना कोई रास्ता। कैसे निकलेंगे? कोई रास्ता नहीं।
कश्मीर घाटी में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। हालांकि तापमान की बात करें तो बर्फबारी के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। श्रीनगर सिटी में तापमान -0.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पहलगाम में तापमान -6.7 डिग्री रहा। गुलमर्ग में -5 डिग्री, काजीगुंड में -0.3 डिग्री, कुपवाड़ा -0.3 डिग्री और कोकरनाग में -1.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के कारण जहां तहां रोड बंद हैं। रोड बंद होने के चलते एम्बुलेंस को भी निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में बर्फ में फंसी एम्बुलेंस को जेसीबी की मशीन बाहर निकालती दिखाई दी। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस में गर्भवती महिला थी, जिसे अस्पताल जल्दी पहुंचाना बेहद जरूरी था। मैं ड्राइवर हूँ एम्बुलेंस का, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रोड को क्लियर किया, किसी जगह भी रोड क्लियर नहीं है। आप कैसे आ गए आप यहाँ तक? ये जो डोजर है ये आगे आया, मैं इसके पीछे आया, लेकिन कम से कम 3.5 फुट बर्फ है यहाँ जैनापुर से यहाँ बिजबिहाड़ा तक। किसी ने यहाँ डिलीवरी पेशेंट है गाड़ी में, आप देखो सर कैसे तड़प रहा है ये पेशेंट। ये हमने रिस्क में अपना आपको डाला कि यहाँ तक पहुँच गए सर। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल है। उधर हंदवाड़ा में भी रोड के बंद हो जाने से लोग परेशान नजर आए। स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासन ने बर्फबारी से पहले रोड क्लियर करवाने के लाख दावे किए, लेकिन असल हकीकत बर्फबारी में पता चल गई। ये नहीं, स्नोफॉल के कारण लगातार होती बिजली कटौती से भी आम जनता परेशान नजर आई। झूठे दावे कर रहे हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि आवाम की तरफ ध्यान दो, पब्लिक की तरफ ध्यान दो, पब्लिक को तंग मत करो, पब्लिक को आप सड़कों से बर्फ आप हटाइए ताकि पब्लिक को चलने में आसानी हो जाएगी। अगर बिजली निजाम की बात करेंगे तो बिजली निजाम पहले से ही यहाँ ठप है। बिजली निजाम बिल्कुल यहाँ ठप है। बिजली 10 मिनट आती है, आधा घंटा जाती है, लोग परेशान है। बिल आती है, मुझे लगता है कि 1 महीने का बिल 1000 आती है, 500 आती है, 800 आती है। गरीब बेचारे परेशान है। तो 30 दिन की बिजली मुझे लगता है 4 दिन में आती है, और हम देते हैं, हमारे गरीब आवाम बिजली 1 महीने का देती है। मैं कुपवाड़ा से आया हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है जो रोड है वो सारा बंद है। बर्फबारी की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी मतलब जाना था कोचिंग पे, तो बहुत लेट हो गया। कोचिंग भी नहीं थी वहाँ पे। तो जो गवर्नमेंट है वो अभी कुछ नहीं कर रही है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी है रोडों पे, तो अभी तक मतलब साफ नहीं किया गया है। आपकी तरफ से किस तरह की अपील रहेगी जिला इंतजामिया की? यही अपील रहेगी कि मतलब बर्फबारी अपनी उठाए, यहाँ पे मशीन लाए, इतने सारी फैसिलिटी है वो उठाए और लाए यहाँ पे। ये बर्फबारी जो है इसे उठाए, थोड़ा हमें भी मतलब मुश्किलातों का सामना जो है वो ना करना पड़े। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर को फिलहाल बर्फबारी से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 7 तारीख तक भारी बर्फबारी का अनुमान है। इसका मतलब साफ है कि मुसीबतों का सिलसिला अभी और जारी रहेगा। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पिछले कई दिनों से बंद है। जहां कुछ जगहों पर बर्फ गिरी है तो वहीं कुछ जगहों पर भूस्खलन के चलते भी रास्ते बंद हो गए हैं। इसके अलावा जहां पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है, इसके साथ ही मैदानी इलाकों में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। कश्मीर में बर्फबारी और उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है। जनवरी के मौसम में अक्सर ठंड अपना प्रचंड रूप दिखाती है। ऐसा इस बार भी हर जगह देखने को मिल रहा है। एक और जहां पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम और ठंडा कर दिया है। कश्मीर घाटी में मंगलवार को भी रुक रुक कर पूरे दिन बारिश और बर्फबारी होती रही। इससे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड बंद रहा। इससे कश्मीर का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से टूट गया। काजीगुंड के पास बर्फ हटाने वाली मशीनें रोड पर से बर्फ हटाती दिखाई दी। भारी बर्फबारी के दौरान खासतौर पर बनाई गई स्नो क्लियरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद आसानी से रोड पर से बर्फ हटाती है।
प्रॉब्लम एक होगी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास मशीनरी का थोड़ा बहुत डिफिशेंसी रह गया। उनकी जो ब्लैक टॉप रोड से वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को उठवाने थे, वो पूरे पहुंच नहीं पाए। अब हम R&D उनको एडिशनल ले रहे हैं उनको अपनी तहवील में, लेकिन पहले जो हमारी प्रायोरिटी में सब रोड से प्रायोरिटी फर्स्ट, प्रायोरिटी सेकंड, प्रायोरिटी थर्ड, तो पहले प्रायोरिटी फर्स्ट एंड सेकंड होगा, उसके बाद प्रायोरिटी थर्ड होगा। तो 2-3 दिन, अभी 2 दिन हो गए, 1 दिन और लगेगा। रोड तो हम सब क्लियर कर देंगे। थोड़ा थोड़ा अब इसमें सब्र की गुंजाइश है। बीच में कोई इमरजेंसी आती है, कहीं कोई लेडीज़ का चाहिए, कहीं जहाँ भी इमरजेंसी हम डिपोर्ट करते हैं वहाँ मशीन, उसमें भी हमारी थोड़ा प्रोग्रेस में कमी होती है, लेकिन हर एक जगह पे प्रोग्रेस है। थोड़ी क्या मैसेज रहेगी लोगों की? तो लोग खुद देखेंगे। अब काजीगुंड मार्केट में चल फिर रहे हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, थोड़ा बहुत रास्ता अभी 12 फुट के, इसको 18 फुट कर देंगे। अभी लगाइए मशीन, आप देखिए वाइडनिंग में चल रही है, अब 24 फुट कर देंगे। थोड़ा बहुत इसमें तो टाइम लगेगा ही। एक और जहां बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, तो वहीं इसी बर्फबारी के कारण सेब की फसल लगाने वाले किसान बेहद खुश दिखाई दिए। उधमपुर में किसानों ने हैवी स्नोफॉल से खुशी जाहिर की। किसानों ने उम्मीद जताई कि अच्छे मौसम से इस बार उनकी बम्पर फसल होगी, क्योंकि इस बार जो बर्फ की बात आप कर रहे हैं, तो इस बार बर्फ जो पहले से पड़ गई ना टाइम पर, तो हमें उम्मीद बनी है कि आगे हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। जो सेब का काम करते हैं वो अनक्रिमिनल सारे ही खुश हैं बर्फबारी, क्योंकि जो टाइम पर पड़ी है। पहले तो जो लेट से होती थी, ओले पड़ते थे, तो वो सेब की फसल बढ़ने के बजाय ख़राब हो जाती थी। तो इस समय जो ये नया साल आया है, इसमें बर्फबारी जो टाइम पर हुई है, तो हमें उम्मीद है कि आगे हमारी फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि बर्फबारी जितनी जल्दी पहले पड़ जाती है तो अच्छी होती है, वो हमारी फसल अच्छी होती है। इस बार हमारा बर्फबारी से कुछ हमारे सेबों का नुकसान भी हुआ है, मगर हमें एक खुशी की लहर भी दिखाई दी है, क्योंकि बहुत सालों बाद ये बर्फ़ पड़ी